तो दोस्तों 12th क्लास के पहले और दूसरे चैप्टर की सफलता के बाद आ गए हमारे 12th क्लास के तीसरे चैप्टर यानी मैट्रिक्स के एमसीक्यूज लेकर। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए थे, वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 10 ऐसे बेस्ट और बेहतरीन एमसीक्यूज मैट्रिक्स चैप्टर के जो हर बार एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो चलते हैं हमारे मैट्रिक्स चैप्टर के पहले एमसीक्यूज की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज क्या है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास है ए बी बी ए और एंड ए स्क्वायर है हमारे पास। ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी इसने अल्फा बीटा बीटा अल्फा। इस तरह के हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑप्शन जो हमारे पास आपको दिख रहे होंगे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तो हम इसको भी ए स्क्वायर बनाते हैं और उसको क्या करेंगे फिर कंपेयर करके इनकी वैल्यू काउंट करेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए बी और बी ए इसको हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ए बी और बी ए से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है जो हमारे मैट्रिक्स की हमारे बेसिक की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि हमारे पास इस तरह से हमारी क्या होती है, इनकी प्रोडक्ट होती है। तो इनकी प्रोडक्ट करते हैं आपके लिए। तो देखो ए की ए के साथ मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर प्लस बी की बी के साथ बी स्क्वायर, फिर ए की इस बी के साथ क्या होगी ए बी और फिर बी की ए के साथ क्या होगा बी ए। क्लियर। फिर इसकी बारी आई बी की ए के साथ क्या होगी ए बी और ए की बी के साथ क्या होगी ए बी ए बी। अब बी की बी के साथ क्या होगी बी स्क्वायर प्लस ए की ए के साथ क्या होगी ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आई इसकी प्रोडक्ट की, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास। देखो ये भी ए बी और ये भी ए बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2ab। ये क्या होगा ए बी और ए बी 2ab और ये क्या होगा हमारे पास वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक वैल्यू दिख रही है हमें, क्योंकि देखो ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा हमारा किसके इक्वल आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो हमारा बीटा है उस बीटा की वैल्यू आ गई 2ab। तो बीटा हमारे पास क्या निकल कर आया 2ab। देखो यही की यही वैल्यू यहाँ है। बीटा की वैल्यू क्या है 2ab, अल्फा की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसको बड़ी ही इजी वे से हमने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी सेकंड क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर। तो हमारा सेकंड एमसीक्यूज क्या कह रहा है, देखो तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपका सेकंड एमसीक्यूज। तो सेकंड एमसीक्यूज है इफ ए इज इक्वल टू 1 - 2 और 1 और 2 1 3 और बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 1 1 2 3 और ये पूछ क्या रहा है, ये फाइंड करवा रहा है हमारे पास ए बी और उसका ट्रांसपोज। और आपको ऑप्शन दिख ही रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये सारी चीजें आपको बता रखी है मैंने, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन ऐसा बनाकर लाया हूँ आज जिसमें हमारा पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो ये टॉपिक आ गया हमारा मल्टीप्लाई और उसके ट्रांसपोज का। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। देखो यही कर लेते हैं, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। देखो 1 की 2 के साथ क्या होगा 2 प्लस -2 की 3 के साथ माइनस का 6 और 1 की 1 के साथ प्लस का 1। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसकी इसी के साथ क्या होगी 1 की 1 के साथ 1 -2 की 2 के साथ माइनस का 4 1 की 3 के साथ प्लस का 3। क्लियर। अब 2 की बारी 2 की 2 के साथ क्या होगी 4 प्लस 1 की 3 के साथ क्या होगी 3 और 3 की 1 के साथ क्या होगी 3। क्लियर। अब चलते हैं इस रो की सेकंड कॉलम के साथ। 2 की 1 के साथ क्या होगी 2 1 की 2 के साथ क्या होगी 2 और 3 की 3 के साथ क्या होगी 9। क्लियर। तो हमारी इनकी मल्टीप्लाई होगी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो 2 और 1 3 3 में से 6 गया माइनस का 3 1 और 1 4 4 में से 4 गया 0 4 3 7 7 3 10 2 2 4 4 और 9 13। तो हमारे पास ए बी निकल आया क्या ये। अब निकालना क्या है हमें ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे -3 और 10 और 0 और 13, यानी दो जो कॉलम थे हमने उनको क्या बना दिया रो। तो हमारा ये ट्रांसपोज निकल कर आया। तो ये होगा इसका आंसर, जैसे आपको दिख भी रहा होगा हमारा ऑप्शन टाइप। ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
तो थर्ड क्वेश्चन क्या जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है ताकि आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका लेट, स्क्रीन पे दिखेगा आपको, लेट ए इज इक्वल टू 1 - 5 2 और 1। क्लियर। और हमारे पास और क्या दिया हुआ है इसने कि ए इनवर्स इज इक्वल टू है एक्स ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ आई। क्या कह रहा है, एक्स ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ आई। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमारे पास क्या है, इस एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है क्या होंगी। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास ए है और इसका इनवर्स की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, इनवर्स निकालना होगा, उसके बाद हम इनको कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले ए इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकलता है हमारा, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है हमारे पास इसका फार्मूला ए इनवर्स का। वैसे हमारे पास जो थर्ड चैप्टर था मैट्रिक्स, उसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको इनवर्स सिखाया था, लेकिन यहाँ हम एमसीक्यूज करेंगे तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इसको सीधा ही सोल्व करेंगे। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डेट ए, डेट ए होता है हमारा, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी, देखो 1 की 1 के साथ 1, 1 की 1 के साथ 1, माइनस 1 माइनस ये 2 4 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला, 10 और 1 11। क्लियर। अब चलते हैं इसके एडजॉइंट की तरफ। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, देखो कोफैक्टर निकालेंगे पहले, a11, a11 क्या होता है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, क्या आया 1। a12 क्या होगा, माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, प्लस का 5 हो जाएगा। a21 क्या होगा, माइनस लगाएंगे, इसको छोड़ दो, इसको माइनस का 2। a22 क्या होगा, a22 देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो 1। क्लियर। अब इनकी पुट कर लेते हैं, वैल्यू क्या होंगी, देखो 1 5 -2 और 1 पुट कर दिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो कॉलम को चेंज कर देंगे। तो क्या होगा 1 - 2 5 और 1। अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट डिवाइडेड बाई ये, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आया 1/11 -2/11 5/11 और 1/11। तो हमारे पास ए इनवर्स निकल आया है आपका। अब इस ए इनवर्स को हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसके इक्वल ही रख देते हैं, किसको, x टाइम्स ऑफ ए कितना है हमारे पास, देखो 1 - 5 2 और 1 प्लस y टाइम्स ऑफ आई क्या होता है, जो हमारा आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या x हो जाएगा, या हमारा 2x हो जाएगा, या 5x और या x, ऐसे ही या क्या होगा y और या भी क्या हो जाएगा y। क्लियर। अब इनको ऐड कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा, देखो ऐड किया तो x में y ऐड किया x प्लस वाई, 2x में 0 ऐड किया 2x, 5x में 0 ऐड किया माइनस का 5x, और x में y ऐड किया x प्लस वाई। अब देखो, अब ये पूछ क्या रहा था, x और y की वैल्यू ना। अब कंपेयर करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1/11, और यहाँ से 2x किसके इक्वल आया हमारा -2/11, तो 2x इज इक्वल टू -2/11। अब 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1/11। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो -1/11 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया 1/11। ये उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आई 1/11 प्लस 1/11 यानी 2/11। तो x की वैल्यू आई -1/11 और y की वैल्यू आई हमारे पास 2/11। तो जो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको एमसीक्यूज सिखा रहा हूँ और ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके इसको शेयर कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन क्या होगा, देखो तो देखते हैं हमारे 4th क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा 4th क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू है हमारे पास 2x 0 x और x। क्लियर। और a इनवर्स है हमारे पास 1 -1 0 और 2। क्लियर है।
अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं, आपको खुद ही करना होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो हमारे पास ए है, बिल्कुल एज इट इज पिछले क्वेश्चन जैसा है। हमें ए इनवर्स निकालना होगा इस ए का, और इसको फिर कंपेयर कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज। अगर ना हो तो कमेंट करके बता देना, करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आपको स्क्रीन पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये अलग क्वेश्चन हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी होगी जब हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड। ये हमारा एक्स प्लस जेड, ये हमारे पास इक्वल दे रखा है किसके, 9, 5 और 7 के। तो ये देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे, सीधी सी बात है, इक्वल का साइन है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसके इक्वल आ गया हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है हमारा 9 के इक्वल, और x प्लस जेड किसके इक्वल है, ये हमारा 5 के इक्वल, और y प्लस जेड किसके इक्वल होगा, सीधा सा दिख रहा है आपको 7 के इक्वल। तो अब x प्लस जेड की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5, और प्लस में ये है y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 4 आ गया। देखो हमारे पास 4 की वैल्यू तो निकला यानी y निकलाया। अब यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये 4 उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 गया 3, हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। अब इस z को यहाँ पुट कर देते हैं, हमारी x की आ जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आई यहाँ से 2। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्लिक होगा, ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसका हमने x, y और z निकाल दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है हमारा 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है आपका, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इफ 1 3 2 4 इंटू 3 2 1 5 किसके इक्वल हमारा, ये इक्वल दे रखा है 7 के 11 और 23। अब देखो इसके भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें संदक हमारे पास सोल्व करना होता है, उनके हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए जाते। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आराम से, बिल्कुल इजी वे से। तो इनको क्या कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आपको सीख रखी है आपने मल्टीप्लाई, 1 की 3 के साथ 3, 2 की 2 के साथ 4, क्लियर। अब 1 की 1 के साथ 1 प्लस 2 की 5 के साथ 10, क्लियर है। अब दूसरी रो की बारी, 3 की 3 के साथ 9, 4 की 2 के साथ प्लस 8। अब 3 की 1 के साथ 3 प्लस 4 की 5 के साथ 20। और ये किसके इक्वल है हमारा, इनकी प्रोडक्ट 7 के 11 और 23, क्लियर है। अब इनको ऐड करते हैं, 7 ये आ गया हमारा 11, ये आया 9 और 8 17, ये आया हमारे पास 23। ये किसके इक्वल दे रखा है इसने, 7 के 11 और 23। तो हमें वैल्यू k की चाहिए, तो k किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के इक्वल। तो k की वैल्यू आई हमारे पास 17। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 7th क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 x 0 1 और b है हमारे पास 1 0 0 -2 1 0 और y 0 1, क्लियर है। और हमारे पास और क्या इसने आइडेंटिटी दी है कि जो ए बी की प्रोडक्ट है वो I3 के बराबर है। यानी अब हमें निकालनी है x प्लस वाई की वैल्यू, यानी x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी। क्या होगी, देखो I3 हमें पता है क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें इस a और b की प्रोडक्ट करनी होगी, सीधी सी बात है। तो करते हैं a और b की प्रोडक्ट। तो ए बी क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, ए बी 1 की 1 के साथ क्या होगी 1, 2 की 0 के साथ 0 और x की भी 0 के साथ 0। अब पहली उसकी बारी 1 की -2 के साथ -2, 2 की 1 के साथ प्लस का 2 और x की 0 के साथ वही 0। अब इसकी बारी 1 की और y की वैल्यू y, 2 की और 0 की वैल्यू 0 और x की और 1 की वैल्यू प्लस का x, क्लियर है। अब दूसरी रो की बारी 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 की 0 की 0 प्लस 0 की 0 की 0। अब 0 की -2 की 0 प्लस 1 की और 1 की प्लस का 1 और 0 की और 0 की 0, क्लियर सी बात है। अब तीसरी बारी 0 की y के साथ 0, 1 की 0 और इसकी भी 0। अब देखो एक बात आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती जा रही है। देखो 1
1 और ये 0 बन रहे हैं सारे, तो यहाँ क्या होगा हमारा 0 आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ क्या बनेगा 1। दिख ही रहा था, आप देखो यहाँ आ गया 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यहाँ 2 से 2 0, यहाँ भी x प्लस वाई, क्लियर है। अब यहाँ भी 0, अब यहाँ भी 0 0 0, ये आ गया। अब ये बराबर है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता है क्या होती है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, यही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें पता है यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जब भी हमारी क्या होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। क्लियर, दिख ही रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी निकलेगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके 8th क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो चलते हैं इसके 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो सीधा सिंपल क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारे पास 2 3 और 7, इसका हमें इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स का भी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डेट ए क्या होगा, देखो सीधा होता है 1 और 7 की मल्टीप्लाई 7 में से 6 गया 1, तो डिटरमिनेंट तो सीधा निकला है। क्योंकि जो हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको हम जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। डिटरमिनेंट निकला। अब इसके कोफैक्टर निकालते हैं, किसके लिए, एडजॉइंट के लिए। तो A11 क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको 7 आया। A12 क्या होगा, माइनस में आएगा, इसको छोड़ दो, इसको -2 आया। A21 क्या आएगा, माइनस में आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -3। A22 क्या आएगा, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 आया। क्लियर, इनको पुट कर देते हैं। तो 7 -2 -3 और 1। तो अब क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी 7 -3 -2 और 1। क्लियर सी बात है। अब फार्मूले में सीधा टेक देते हैं, तो क्या होगा, इसके डिवाइड में 7 -2 -3 1, इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा क्या, इसका इनवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने बिल्कुल ईजी वे से क्या कर दिया, 16। आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स चैप्टर होता है उसमें प्रोडक्ट और इनवर्स, यही 2 टॉपिक होते हैं ऐसे जो हर बार एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी देख लेना, ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर ही बना है इनवर्स और उसकी प्रोडक्ट से। तो चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या रहा है, इफ ए इज इक्वल टू है हमारे पास 0 1 -2 -1 0 -3 2 3 और 0। क्लियर है। अब ये पूछ क्या रहा है, हमें से फाइंड पूछवा रहा है, क्या पूछ रहा है, a + 2a की पावर t। यानी ये क्वेश्चन हमारा 9th जो पूछ रहा है कि अगर हम एक इसके ट्रांसपोज में 2 की प्रोडक्ट कर दें और इसी में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले at निकालते हैं, यानी ट्रांसपोज ऑफ a। तो ट्रांसपोज ऑफ a क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में। तो इस कॉलम को क्या चेंज करेंगे, रो में। तो 0 1 -2, फिर इसको -1 0 और -3, फिर इसको 2 3 और 0। अब इसमें ऐड कर देते हैं, यानी इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा -4, यहाँ क्या आ जाएगा -2, यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा -6, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या होगा 6 और यहाँ 0। अब इसमें a ऐड कर देते हैं, बस और कुछ नहीं होगा, ये दोनों क्या कर देते हैं ऐड। तो 0 में 0 ऐड किया 0, -1 में 2 ऐड किया 1, 2 में 4 ऐड किया माइनस का तो -2, 1 में -2 ऐड किया -1, 0 में 0 ऐड किया 0, 3 में -6 ऐड किया -3, -2 में 4 ऐड किया +2, -3 में 6 3 और 0 में 0 0। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, a + 2a की पावर t, यानी a + ट्वाइस ऑफ इसके ट्रांसपोज की जो हमारी वैल्यू निकल कर आई वो ये निकल कर आई। अब आपको ऑप्शन चूज करना होगा जो होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो इसके ऑप्शन है वो थोड़े डिफिकल्ट से हैं। जैसे आपको पहला ऑप्शन है ए, तो क्या ये ए है, देखो यहाँ 0 था, यहाँ क्या था माइनस, तो क्या कर रखा है, देखो जो इसकी ये रो थी ये इसकी कॉलम बना दी, यानी जो ए है वो इसका आंसर क्या आया, ए ट्रांसपोज आया ना, क्योंकि इसकी जो रो थी वो कॉलम बना दी, वो कॉलम थी वो रो बना दी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, वो करेक्ट होगा कि ये इसका क्या है, ट्रांसपोज निकल कर आ गया। तो ये था 9th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था ना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के 10th क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा 10th क्वेश्चन, देखते हैं।
तो 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है आपको पता ही होगा। तो उसका ऊपर क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स हमारे पास 0 -5 7 5 0 -11 7 माइनस का 11 और 0। ये कह रहा है कि ये बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, यानी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी और डायगोनल होगी या ट्रायंगुलर होगी। तो देखो हमारे पास दो ही टॉपिक थे हमारे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उनमें से ही मिलेगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या तरीका था कि इसका जो ए मान लेते हैं और इसका क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या हो गया, देखो इसको 0 -5 और 7, फिर इसकी बारी 5 0 और माइनस का 11, फिर इसकी बारी देखो इसको चेंज कर दिया 0 -5 7, फिर इसको 5 0 और -11, फिर इसकी बारी -7 11 और 0। अब देखो ये हमारा माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो जो ये हमारा इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो जो हमारा ये है ये क्या बन जाएगा, ये हमारा माइनस का ये नहीं बन जाएगा। तो जब हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आता है तो वो हमारी होती है कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर के। तो हमने मैट्रिक्स चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद मैट्रिक्स में से जो टर्म 1 में क्वेश्चन आएंगे वो आपका एक भी नहीं बचेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर यानी डिटर्मिनेंट के एमसीक्यूज लेकर।